हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि ऋषि गणों को भी महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई पिंड है और वो सब उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं कि असुरों के वहां पहुंचने से पहले वो उस पिंड की रक्षा कर लें। उधर दूसरी ओर दुदुम्बी वो भागता है वापस और कहाँ पहुंच जाता है? ताड़कासुर के पास। और जैसे उसके पास पहुंचता है, असुरराज असुरराज, सुनिए सुनिए, महादेव ने पुनः देवत्व धारण कर लिया है, उन्होंने दोबारा देवत्व धारण कर लिया है, हमें पराजित कर लिया है। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये तो होना ही था। ताड़कासुर कहते हैं कि गुरुदेव, आप ही किस तरीके की बातें करते हैं? गुरुदेव, अगर ये बात किसी और ने कही होती ना आपके बदले, तो मैं उसे वहीं खत्म कर देता, वरना मैं उसे बोलता कि चल मेरे साथ युद्ध कर। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ताड़कासुर, तुम्हें युद्ध के सिवा सूझता ही क्या है? सूझता क्या है तुम्हें? कितनी बार ताड़कासुर तुम्हें समझाना होगा कि ये संसार युद्ध से नहीं चलता, शांति से चलता है। और वैसे भी तुम ये मत भूलो कि शिव के विरुद्ध जब भी तुमने कुछ करना चाहा है, हमेशा तुम्हें असफलता प्राप्त हुई है, हमेशा। और हम आज फिर तुम्हें कहते हैं ताड़कासुर, हमारी बात मानो, अभी भी समय है, रुक जाओ। लेकिन ताड़कासुर कहां किसी के सुनने वाला था, क्योंकि उसे अपने अमरत्व पर अभिमान है। वो रुकता नहीं है, बिल्कुल भी सुनता नहीं है, उल्टा कहता है कि देखिए गुरुवर, रुकना और पीछे हटना ये ताड़कासुर के स्वभाव में नहीं है गुरुदेव, बिल्कुल नहीं है। और तलवार उठाता और कहता है दुदुम्बी चलो मेरे साथ। और दुदुम्बी और वो दोनों चले जाते हैं। शुक्राचार्य पीछे से आवाज लगाते रह जाते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो? ताड़कासुर मेरी बात सुनो, ताड़कासुर मेरी बात सुनो, क्योंकि शिव से अगर तुम युद्ध करने जा रहे हो तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, ये बात तुम जानते हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विनाश होगा, और तुम्हारी मूर्खता है ये जो तुम्हें शिव की ओर ले जा रही है, जबकि असलियत तो ये है कि तुम शिव की ओर नहीं जा रहे हो, तुम अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हो। लेकिन ताड़कासुर किसी की बात नहीं सुनता, दुदुम्बी के साथ वहां से चला जाता है। वहां से जाकर एक सूनी सी जगह पर खड़ा हो जाता है और वहां खड़े होकर आवाज लगाता है, पृथ्वी हमारे समक्ष उपस्थित हो। तो देवी पृथ्वी वहां पे उपस्थित हो जाती हैं। तो पृथ्वी देवी आके कहती हैं, कहो क्यों मेरा स्मरण किया? तो ताड़कासुर कहते हैं कि पृथ्वी, इस लोक पर अब हमारा आधिपत्य है, यानी कि पृथ्वी लोक पर तो हमारा आधिपत्य है, और हमारे प्रत्येक आदेश का तुम्हें पालन करना होगा। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि सती के शरीर के पिंड तुम्हारे धरातल पर बिखरे हैं, तुम्हें उन्हें अपने अंदर समाहित करना होगा पृथ्वी। तो पृथ्वी कहती है यह असंभव है, असंभव। सती के पिंडों में इतनी ऊर्जा है कि मेरे अंदर समाहित होते ही विस्फोटक में परिवर्तित हो जाएंगे और वो मुझे तुरंत नष्ट कर देंगे, पृथ्वी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ताड़कासुर कहता है कि यदि ये संभव नहीं है तो पिंडों को अपने आवरण से ढक दो, ताकि केवल हम असुर उसे देख पाए, कोई और ना देख पाए, यहाँ तक कि महादेव भी नहीं देख पाए। पृथ्वी कहती है कि मुझे क्षमा करें ताड़कासुर, पर मैं ये दुष्कृत नहीं करूंगी। ताड़कासुर कहता है, पृथ्वी जो हमारा आदेश नहीं मानता, हम उसे नष्ट कर देते हैं। उधर भगवान शिव सब देख रहे हैं, लेकिन ताड़कासुर को तो नहीं पता ना। वो पृथ्वी को धमकी देता है। पृथ्वी कहती है कि नष्ट होने का भय से मैं अपने धर्म से बगावत नहीं कर सकती, मैं अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकती हूँ। तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो ना, तो तुम नष्ट कर दो, लेकिन मैं महादेव के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। तो ताड़कासुर कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता पृथ्वी कि हमारे आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है, और ये देख लो कि अगर तुमने हमारे
बात की अवहेलना करी, हमारे आदेश की अवहेलना करी, तो परिणाम क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ समस्त प्रकृति का विनाश हो जाएगा, समस्त प्रकृति का। और सिर्फ तुम्हारे कारण ये महाविनाश आएगा पृथ्वी, सिर्फ तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। तो पृथ्वी सर हिला देती है, कहती है मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जो महादेव के खिलाफ हो। तो वो जो ताड़कासुर होता है दुदुम्बी को आवाज लगाता है, कहता है दुदुम्बी तुम एक काम करो कि अपने मंत्र शक्ति से, महाप्रलयकारी शक्तियों से एक ऐसा शस्त्र उत्पन्न करो जो एक ही बार हम छोड़ेंगे और पूरी की पूरी सृष्टि का नाश कर देगा। और उसके प्रकोप से मनुष्य क्या, जीव जंतु वनस्पति कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा शस्त्र तुम उत्पन्न करो कि उससे कुछ भी ना बचे। तो दुदुम्बी कहता है जो आज्ञा। और वो क्या करता है, अपनी शक्तियों को अपने वशीभूत करना शुरू कर देता है कि मैं अब इससे भयानक महाविनाशक शस्त्र बनाऊंगा। शिव क्रोधित होते हैं, क्रोधित होकर वो ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं रहे हैं, और उधर शस्त्र उपस्थित हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। ताड़कासुर कहते हैं देखो पृथ्वी, ये हम असुरों का सबसे प्रभावशाली शस्त्र है। अब बोलो क्या मान्य है तुम्हें? सती को आवरण से ढकोगी, या फिर इस महाविनाशक की महालीला से मैं इस पृथ्वी को तबाह कर दूं? अब बताओ क्या मान्य है तुम्हें? तो पृथ्वी तो चुप हो जाती है। पृथ्वी क्या जवाब दे? उधर शिव कहते हैं मूर्ख ताड़कासुर, तू बहुत गलत कर रहा है। तो दधीची ऋषि भी साथ खड़े होते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ महादेव? शिव कहते हैं कि सृष्टि के विनाश की योजना बना रहा है ये ताड़कासुर। इसे बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि सृष्टि का अंत करना इतना आसान नहीं है। तो दधीची ऋषि कहते हैं महादेव, क्योंकि पिंडों की स्थापना से उसे भय है, उसे भय है कि पिंडों की स्थापना हो जाएगी तो आदिशक्ति का पुनर्जन्म हो जाएगा और फिर उसे मारने वाला भी पैदा हो जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि दुष्कर्म करने वाले ताड़कासुर जैसे जो पापी होते हैं ना, वो इस बात से भयभीत ही होते हैं। और ये भयभीत कब होते हैं? जब उनका विनाश निकट होता है। और जब विनाश निकट होता है तो आप जानते हो ऋषि दधीची, सबसे पहले विवेक मरता है, सबसे पहले। और ताड़कासुर का विवेक नष्ट हो चुका है, बिल्कुल नष्ट हो चुका है। उधर शुक्राचार्य भी वहां पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ताड़कासुर ये क्या अनर्थ कर रहे हो, क्या अनर्थ कर रहे हो? ये महाविनाशकारी शक्तियों को केवल प्रदर्शन हेतु हम रखते हैं, इनका हम वास्तविक प्रयोग नहीं करते हैं। तुम इसका वास्तविक प्रयोग करके क्या दर्शाना चाह रहे हो? तुम्हें पृथ्वी को तबाह करके, पृथ्वी को खत्म करके क्या मिलेगा? ताड़कासुर कोई जवाब नहीं देता, उल्टा कहता है दुदुम्बी शीघ्र करो, हमारे पास समय बहुत कम है। और उधर दूसरी ओर शिव कहते हैं कि ये ताड़कासुर पृथ्वी पर शासन करना चाहता है, पर इसे अपनी शक्तियों का, अपने अमृतत्व का इतना अहंकार हो गया है कि उसने अपने गुरु के अनुरोध को ही ठुकरा दिया। गुरु से बड़ा तो कोई नहीं होता। आज ताड़कासुर इतना ज्यादा अभिमानी हो गया है कि अपने गुरु के अनुरोध को ठुकरा दिया उसने। वो ये कैसे भूल गया कि सृष्टि उसके अधीन नहीं है, अपितु वो सृष्टि के अधीन है। ताड़कासुर जैसे कायर जो होते हैं ना, वो सिर्फ हर काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। किंतु इसका प्रकोप सारी मानवता को, सारी पृथ्वी को भुगतना पड़ता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने घमंड की परिपूर्णता के लिए वो जो गलत कृत्य करते हैं, युद्ध करते हैं, और उसका नतीजा कौन भुगतता है? प्रकृति भुगतती है, आम मनुष्य भुगतते हैं। उनका क्या जाता है? उनका तो कुछ नहीं जाता, युद्ध जिन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। पर जिस संसार को वो क्षणों में नष्ट करना चाहता है, वो मूर्ख ये नहीं समझ रहा
कि कितने युगों की पीड़ा और कितने कष्ट भुगतने के बाद पृथ्वी ने इस सृष्टि का निर्माण अपने किया। कैसे भूल गया वो, कैसे भूल गया वो कि इसी पृथ्वी ने उसे जन्म दिया है। कैसे भूल गया वो। उधर ताड़कासुर को तो किसी बात का असर है नहीं है, और शिव तो जा रहे हैं। कैसे भूल गया कि पृथ्वी उसकी जन्मदात्री है और पृथ्वी उसकी माता है, पृथ्वी ने उसका पालन पोषण किया है और अपनी ही माता का अनादर कर रहा है वो। और ऐसे पात्र को तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर। शिव की बातें सुन के काल भैरव जो होता है वो भी गुस्से से कांपता रहता है, लेकिन जब तक शिव की आज्ञा नहीं है काल भैरव कुछ करना नहीं चाहता। उधर शुक्राचार्य बहुत समझाते हैं। वो इतना भी कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि शासन करने के लिए प्रजा की आवश्यकता होती है। शवों के ढेर के ऊपर शासन नहीं होता है। तुम एक काम करो तारकासुर, मुझे एक बार पृथ्वी से बात करने दो, मैं पृथ्वी को समझाता हूँ, वो मेरी बात मान जाएगी, लेकिन तुम अपना महाविनाशक मत छोड़ो। तो वो पृथ्वी को लेके एक दूसरे तरफ जाते हैं और पृथ्वी से बोलते हैं, कहते हैं कि देवी आप बताइए आप क्या चाहती हैं। तो पृथ्वी कहती है कि ऋषिवर मैं महादेव से विश्वासघात तो करूंगी नहीं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आप पिंडों को गर्भ में धारण नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पर आप इन पिंडों को वातावरण की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर उछाल तो सकती हैं ना माते। आप जानती हैं कि जैसे ही आप उनको उछालेंगी तो उछलते ही वो पिंड जो हैं वो भगवान शिव की दृष्टि में आ जाएंगे, और एक बार पिंड अगर शिव के समीप पहुंच गए तो ताड़कासुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बोलिए आप इतना तो कर सकती हैं ना, आइए माते। तो उधर शुक्राचार्य मतलब इस तरह सांकेतिक भाषा में उसने पृथ्वी माता को सब कुछ समझा भी दिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि भी ताड़कासुर, पृथ्वी ने सती के पिंडों को अपने वातावरण में समाहित कर लिया है, अब बस वो 2 मिनट बैठेंगी और बैठ के वो उनको अपने अंदर समेट लेंगी, तो तुम विनाशक को मत छोड़ो। ताड़कासुर बड़ा खुश हो जाता है। अब पृथ्वी माता जो होती हैं वो धरती पे मतलब जमीन पे बैठ जाती हैं, ध्यान में बैठ जाती हैं। ध्यान में बैठ के जैसे ही वो दोनों हाथों से हाथ ऊपर करके उछालती हैं, तो जैसे उछालती हैं तो उसको कुछ शक हो जाता है ताड़कासुर का। वो कहता है दुदुम्बी महाविनाशक तैयार रखना। और जैसे ही पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से पिंडों को एकत्र करके ऊपर वातावरण में उछालती हैं, तो क्या होता है कि महादेव जो हैं, भगवान शिव जो हैं, वो सारे पिंडों को देख लेते हैं। जैसे पिंड ऊपर उछलते हैं तो महादेव देख लेते हैं। कश्यप ऋषि बोलते हैं सब क्या हो रहा है। उनको तो कुछ समझ नहीं आता कि कुछ आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उधर क्या होता है कि सारे पिंड जो हैं वो इकट्ठे होकर महादेव के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। एक साथ सारे पिंड जो है महादेव के पास पहुंच जाते हैं। ताड़कासुर एकदम चिल्ला पड़ता है, छल छल, हमारे साथ छल किया गया है, दुदुम्बी महाविनाशक को छोड़ दो। शुक्राचार्य कहता है ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, अब तो महाविनाशक छूटेगा और पृथ्वी का नाश होगा ही होगा। महाविनाशक छोड़ा जाता है, चारों तरफ आग के गोले बमबारी गोले, हाहाकार मच जाता है। अब ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी चिंतित हो जाते हैं, देवगण चिंतित हो जाते हैं कि सब क्या हो रहा है। भगवान शिव भी देख रहे हैं। और उधर जैसे आपको मैंने कल बताया था कि किस प्रकार से कश्यप ऋषि कहते हैं कि भाई हमें भी पिंडों को ढूंढना चाहिए,
तो वो लोग भी पिंड ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहां पर उनको एक पिंड नजर भी आ जाता है, वो होती है मिथिला नगरी। तो सारे जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि इस पिंड की रक्षा अब हम लोग खुद करेंगे। लेकिन जैसे ही धरती माता ने सारे पिंडों को ऊपर उछाला तो जो ऋषियों के पास पिंड था, उनकी नजर में जो पिंड आ गया था, वो भी उछल के वहां पहुंच जाता है। और ऋषि घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पिंड कहाँ जा रहा है। तो कश्यप ऋषि कहते हैं चलो 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 चलो, हम भी पिंड के पीछे पीछे भागते हैं, अन्यथा अगर ये पिंड किसी असुर के हाथ लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब उधर पिंड उछल के ऊपर जा रहे हैं, उधर ही सारे ऋषि भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और भागते भागते ऋषि कहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं जहां पर ऋषि दधीची भी खड़े होते हैं। ऋषि दधीची के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही ऋषि दधीची के पास पहुंचते हैं, शिव तो वहां खड़े होकर वो सब देख ही रहे हैं कि ताड़कासुर क्या कर रहा है। अचानक चारों तरफ जब पिंड ही पिंड शिव को नजर आते हैं, तो उन्हीं पिंडों में शिव को सती नजर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही सती नजर आती है, सारे ऋषि मुनियों को भी सती माता नजर आने लग जाती है, सब प्रणाम करते हैं। और उधर महाविनाशक जो है वो धरती का विनाश करने लगता है। इधर से सब ऋषि चिल्लाते हैं, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। लोगों में भी भगदड़ मच जाती है, तो सब पुकारते हैं महादेव महादेव, रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए महादेव, विलंब मत कीजिए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ कीजिए। लेकिन महादेव तो सती को ही निहारते रह जाते हैं, घूरते रह जाते हैं। सती कहती हैं, सती अपने आदिशक्ति के स्वरूप में आ जाती हैं और बोलती हैं आदिशक्ति के स्वरूप में आके कि महादेव, आप इसी क्षण इस विनाशक को रोकिए, इस विनाशक शस्त्र को रोकिए। इसे रोकना आपका कार्य है, आपका धर्म है, आपका दायित्व है। धरती नष्ट हो जाएगी, इसे तुरंत रोकिए। और ये कह के आदिशक्ति वहां से गायब हो जाती हैं, और भगवान शिव अपने पैर को उठाते हैं और उस विनाशक के ऊपर रख देते हैं, और वो जो विनाशक शस्त्र होता है वो धरती में गड़ना शुरू हो जाता है। जगह जगह से धरती फट जाती है। तो इधर से भगवान शिव अपने दोनों नेत्रों में से 2 भैरव उपस्थित कर देते हैं, और वो जो भैरव होते हैं वो धरती जहाँ जहाँ से धरती फटती जाती है वहाँ से धरती ठीक करते रहते हैं। और ताड़कासुर वो अभी भी घमंडे में है कि जब तक मेरा शस्त्र पृथ्वी पर है, उसे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। विनाश चलता रहेगा, और पृथ्वी इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। पृथ्वी कहती है, भूल रहे हो ताड़कासुर, तुम भूल रहे हो कि पिता महादेव के होते हुए तुम जैसे असुर मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा विनाश कर ही नहीं सकते। और उधर पृथ्वी, जब ताड़कासुर ये देखता है कि अरे तो महादेव ने मुझे मेरे शस्त्र को रोक लिया, महादेव तो दुदुम्बी के साथ चला भागता है यहाँ से, वो तो भाग जाता है। उधर पृथ्वी वो कहती हैं आचार्य को, शुक्राचार्य को, कि आचार्य मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि मेरी रक्षा के हेतु आपने जो जो भी प्रयत्न किए, मैं उनके लिए आपकी आभारी हूँ। अब मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि मुझे जाकर महादेव को भी धन्यवाद देना है। तो शुक्राचार्य कहते हैं जाइए माते, जाइए। और उधर सारे ऋषि जो हैं वो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करने लग जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।